हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं अनिल सर। गुड आफ्टरनून। बाजार में तो हम देख रहे हैं फ्राइडे का दिन है, लेकिन फ्राइडे वाली फीलिंग नहीं आ रही है। सीरीज की शुरुआत कुछ कमजोर नोट पर हुई है। सर, सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि कमजोरी की वजह क्या, और उससे पहले अगर आप कुछ बड़ी बातें, टॉकिंग पॉइंट्स बता सके तो बेहतर होगा। देखिए, बाजार में कमजोरी की खास वजह यही है कि एक के बाद एक थोड़ी सी नेगेटिव खबरें हैं जो बाजार को थोड़ा परेशान करती हुई दिख रही है। पहली चीज तो ये है कि एफआईएस की लगातार बिकवाली हो रही है और वो बिकवाली बाजार पर दबाव बना रही है। और जाहिर सी बात है कि बाजार तो डिमांड सप्लाई से चलता है। तो अगर डिमांड सप्लाई के लिहाज से अगर आप देखें कि अगर एफआईएस लगातार बेच ही रहे हैं तो फिर बाजार के लिए ऊपर टिक पाना और बढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। पहली चीज है। दूसरी चीज जो है वो है टैरिफ को लेकर थोड़ी टेंशन बढ़ती हुई दिख रही है। अब जिस तरह से एक के बाद एक स्टेटमेंट आ रहे हैं, आपको हमको सबको पता है कि इसमें कुछ कुछ बातें तो वैसे रिपेयर की है, लेकिन वो साफ तौर पर डिस्कम्फर्ट दिख रहा है और साफ तौर पर दबाव बनाने की जो स्ट्रेटेजी है ट्रम्प की वो दिख रही है। और वो बाजार को कम पसंद आ रही है, क्योंकि अभी तक देखिए क्या था कि हम टैरिफ को लेकर आराम से बैठे थे। लग रहा था डील हो जाएगी, आगे पीछे होगी, धीमे धीमे होगी, जब भी होगी, लेकिन ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब जिस तरह से आ रहा है, ये दूसरी चीज आपको नजर आ रही है। अब आए तीसरा है रिजल्ट सीजन। ऑफ लेट देखिए, ऐसा नहीं कि रिजल्ट बहुत खराब है, लेकिन रिजल्ट में सिंपल सी चीज है कि बहुत अच्छे भी नहीं आ रहे हैं। ऐसे भी नहीं कि जो आपको लगे कि नहीं मुझे बस ये रिजल्ट देखते ही खरीद ही लेना है, तुरंत खरीदना है। कुछ कंपनियों को छोड़ देता तो ओवरऑल रिजल्ट सीजन इन लाइन है या थोड़े से कमजोर है। उस वजह से भी बड़ी खरीदारी नहीं आ रही है। लोकल फंड खरीद तो रहे हैं थोड़ा बहुत अपने अपने हिसाब से, लेकिन उसकी खरीदारी उतनी होती है कि वो एफआईएस की बिकवाली को मैच कर ले। अब रिटेल इन्वेस्टर बिल्कुल खरीदारी के मूड में नहीं है। वो तो जो लेकर फंसे हुए हैं वो सोचें कि एक बार अपनी पोजीशन कुछ बिके तो दूसरा खरीदे। सो आई थिंक उनका रोटेशन हो नहीं रहा। और मुझे लगता है ये वजह कि बड़ा सुस्त सा रेस्पॉन्स है बाजार का, हल्की कमजोरी का रेस्पॉन्स आज आपको दिख रहा है। तो है हफ्ते का आखिरी सेशन, लेकिन अभी सीरीज की शुरुआत में पहले दिन भी, इसीलिए बाजार थोड़े कमजोर में दिख रहे हैं जी। सर, हम काफी समय से बात कर ही रहे हैं कि अब 25,000 एक नया माउंट एवरेस्ट बन के सामने आ गया, तो उसके तो पार करने की बात हम बाद में करेंगे। लेकिन हमारा जो आप कहते हैं ना कि गड्ढा कितना नीचे है, वो समझ में आना चाहिए। तो सर, क्या लग रहा है कितना नीचे बंद होने पर अब कमजोरी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी? देखिए ना, इस हफ्ते के जो लोज हैं अगर उसके नीचे जाकर बाजार बंद होते तो कमजोरी बढ़ जाएगी। लोज हमने 25,600 के बनाए निफ्टी में, इंट्राडे में क्लोजिंग बेसिस पे 25,680 का लो मिला है। बैंक निफ्टी का तो कल ही था लो 55,550 का इंट्राडे में, 55,950 का क्लोजिंग बेसिस पे। तो अब आज के लिए अगर निफ्टी बंद होता है 24,600 के नीचे और बैंक निफ्टी बंद होता है 55,500 के नीचे, तो और कमजोरी बढ़ने के आसार है। अगला हफ्ता भी फिर थोड़ा खराब हो सकता है, वो आपको ट्रेड नजर आएगा। नंबर 2, नीचे अब बैंक निफ्टी में 24,400, 24,550, इसके बाद अगला बड़ा सपोर्ट होगा, कहीं से नहीं टूटना चाहिए मेरे हिसाब से। और बैंक निफ्टी पर 55,375, 55,575 अगला बड़ा सपोर्ट होगा। जहां तक सवाल रिकवरी का है, आप भी कह रही है माउंट एवरेस्ट दिखता है अपने को 25,000 का लेवल। 24,850, 24,950 की रेंज में सप्लाई आ जाएगी। जैसे रिकवरी होकर वहां तक पहुंचेंगे, कोई कोई बेचने के लिए वहां तैयारी है, एफआईज आई मीन। और बैंक निफ्टी इस रिकवरी में 56,075 से 56,300 की रेंज में जाकर रुकेगा, अटकेगा। तो ये लेवल्स हैं जिस पर आपको ध्यान में रखना है। सर, मिड और स्मॉल कैप शेयर, इनकी क्या परेशानी है? पहले तो लग रहा था नतीजे आएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा हम फोकस कर लेंगे, कुछ कमाई हो जाएगी, लेकिन ये भी कुछ सपोर्ट करते दिख नहीं रहे। नहीं, इनकी अपनी कुछ खास परेशानी नहीं है। इनकी परेशानी सारे दिग्गजों को लेकर ही है। तो दो तीन चीजें हैं जो जिस वजह से मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी सी गिरावट ज्यादा है। पहली चीज तो एक ज्यादातर मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियों के नतीजे कमजोर आ रहे हैं। इनका तो एक चीज है कि अगर लार्ज कैप्स के नंबर कमजोर आते हैं तो मिड कैप्स के और ज्यादा कमजोर आते हैं। और दूसरा है कि बाजार कमजोर होने लगते तो इनके नतीजे पहले कमजोर होने लगते हैं। और दूसरा है कि अब ज्यादातर यहाँ एफआईएस तो होते नहीं है, घरेलू फंड ही खरीदते हैं या फिर ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स होते हैं। तो घरेलू फंड्स अभी कोई बड़ी खरीदारी के मूड में है नहीं। और जब उनको भी लगता है कि बाजार का मूड माहौल थोड़ा ढीला है तो वो मिड कैप स्मॉल कैप के बजाय लार्ज कैप खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं, जहाँ गिरावट की रिस्क कम है, लिक्विडिटी अच्छी होती है। तो इसलिए घरेलू फंड्स भी इस वक्त ज्यादा वो खरीद नहीं रहे हैं। अब आइए रिटेल इन्वेस्टर्स वो खरीदते हैं। अब उनकी भी पोजीशन फंसी हुई है, जैसा मैं अभी बता भी रहा था, ऊपर में लेकर फंसे हैं। बोले भाव आए तो ये बेचूं और कुछ बिके तो दूसरा लूं, या पहले के लेके बैठे हैं। तो जब तक वो छूटने को ना मिले तब तक वो नई खरीदारी करते नहीं। तो फंसी हुई पोजीशन से निकले तब तक कुछ आगे बात बने। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर दिग्गज शेयर नहीं चलेंगे तो इनके लिए अपने आप चल पाना बड़ा मुश्किल काम है। और उनकी सुस्ती और कमजोरी
इन छोटे शेयरों पे भी बड़ा असर डाल रही है। जी। ऑलराइट, आइए इसी के साथ वक्त हुआ है स्टॉक इन एक्शन का।